प्रभु की अपार करुणा से हमारा प्रत्येक दिन ये सत्संग हम उपलब्ध कर रहे हैं। अभी 3 दिन करीब हो गया है। हम लोग हाँ। एक विषय में देखते हैं कि मन कैसे बनाया गया था। मेरा ट्रांसपेरेंट बंद कर रहा मुझे बच्चे बस रहा। थोड़ा सभी लोग अपना अपना स्पीकर को बंद कर लें। पवित्र जी, आप भी स्पीकर बंद कर दें। श्योर है। तो ये जो अभी चल रहा है विषय, ये आत्मा और उनके छोटे छोटे जो साधनों हैं उनके बारे थोड़ा थोड़ा परिचय हम कर रहे हैं। जैसे कि इंद्रिय क्या है, कैसे वो विषय को ग्रहण करता है और कैसे मन में उसका छाप पड़ता है, कैसे बुद्धि उस छाप को ही देखता है और उस बुद्धि का सहायता से दो चीज आत्मा अनुभव करता है, या तो अनुकूल है तो सुख और प्रतिकूल है तो दुख। तो 5 जो पंचेंद्रियों से विषय अंदर गया था वो 2 भाग में बंट जाता है मन की उपरांत, सुख या तो दुख। इसके बाद फिर मन का जो 3 पदार्थ से बनी है सत्वर स्तंभ, मूल प्रकृति है ना, मूल प्रकृति सत्वर स्तंभ से जो बनी है उसके बारे थोड़ा भी चर्चा हुई। और फिर उसके आगे फिर कैसे मन में स्मृति रहता है, इसलिए उसको चित्त कह लेते हैं ना, कल बात हुई थी। और कैसे संकल्प विकल्प ये दोनों करता रहता है और ये दोनों करते करते संकल्प विकल्प और निर्णय अपना बुद्धि की आधार पर ले लेता है। याद हो गया आपका? कहाँ से थोड़ा आवाज आ रही है, कृपया बंद कर दीजिए माइक्रोफोन। तो संस्कार की बारे भी कुछ चर्चा हुई। ये जो 5 इंद्रियों से मन के ऊपर जो प्रतिबिंब लग गया वही संस्कार है, बात हुई थी, याद है? ये भी पता हो गया। और फिर ये भी चर्चा में आ गई है कि ये जो संस्कार है, ये संस्कार हमारा मन में रहता है और हमको वह अनुकूल लगता है चाहे वो प्रतिकूल हो। आपका आत्मा का प्रतिकूल हो लेकिन वो अनुकूल लगता है, क्योंकि आप करते हैं इसलिए आप करते रहते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता तो आप क्यों करते, आप उसी को करते रहते हैं और फिर उसका छाप मन के ऊपर पढ़ते पढ़ते वही संस्कार दृढ़ होता चला जाता है। और एक बात आई थी, या तो मन की कहा से चलो संस्कार से, या तो अपना बुद्धि की कहा से चलो। बात हुई थी ना, याद आ गया लोधी सर? तो ये जो लड़ाई है, या तो वो आत्मा बुद्धि को चयन कर लेगा
या तो संस्कार को हाँ हाँ मैं ठीक हूं ये कहेगा और संस्कार से चलेगा। यहां तक बात भी आई थी। और इन्हीं संस्कारों के बारे अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अर्थात कौन से धार नीचे की ओर हमको ले जाता है और कौन से धार ऊपर की ओर चलता जाता है, प्रभु की ओर। और फिर ये भी बात हुई थी कि ये आप ही का चॉइस है कि इस नदी का दोनों धार के कौन सा धार को आप चयन करेंगे। ये आप ही का चॉइस है। यहां भाग्य नहीं चलता। आप नहीं कह सकते। क्यों? आपको पशु से भिन्न शरीर मिला है ना। वही कारण है कि आप उत्तरदायी है कि वही भिन्नता बुद्धि को आप प्रयोग कर रहे हैं या बुद्धि को प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जो विधार में है वह पत्ते की तरह चलना, ये मनुष्य का कर्म नहीं है। उसको देखना पड़ेगा, अनुमान करना पड़ेगा कि हाँ, ये जो धार है ये मेरे लक्ष्य की ओर है या ये जो धार है ये मेरे लक्ष्य की ओर है। और फिर चयन कर लेता है वो साधक कि नहीं, मुझे ये धार में जाना है। तो फिर वो धार में वो खुद को समर्पित कर देता है, सौंप देता है और उसी धार उसको लेते चलता है। ये जो सत्संग है ये एक धार है। ये धार आपको प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण भी करना जरूरी पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता अभी आधा घंटा या 40 मिनट भी हम कभी कभी कर लेते हैं ना। ये जो धार है उस 40 मिनट को आपको बढ़ाते 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 24 घंटा जब आप कर लेते हैं तो फिर आपका अत्यंत द्रुत गति से आपका उन्नति होता चला जाता है। और दूसरा उपाय कि भाई उस धार में कभी चला, फिर थोड़ा सा इस धार में नीचे आ गया, फिर वहां चला गया, फिर ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे आ गया, कुछ फायदा होगा? अब वही का वही रहे। जैसे 40 साल भी आप साधना कर चुके हैं, ऐसे वही स्थिति है ही हमारा। इन्हीं स्थिति को हमको जान करके कंटिन्यूस सातु दीर्घ काल नैरंतर्य, कोई अंतर नहीं। आज करेंगे कल नहीं करेंगे, नो नो नो, कोई अंतर नहीं। नैरंतर्य सत्कार सेवितो, सत्कार के साथ प्रेम से प्यार से बुद्धिपूर्वक विद्यापूर्वक अगर आप उसको सेवन कर रहे हैं तो फिर वो आपका अभ्यास दृढ़ हो जाता है और बुद्धि लगाना नहीं पड़ता, वो संस्कार हो जाता है। सवेरे उठने के लिए कितने जस्टिफिकेशन आप देते हैं, कल मैं बताया था। नहीं उठने के लिए भी दोनों का लड़ाई चल रहा है ना। तो मान लेना ठीक है, ये कठिन समय मेरा है और मैं बुद्धिपूर्वक उसी धार में ही खुद को गिराएंगे जो धार मुझे ऊपर की ओर ले जाएगा। ये जो छाप मन के ऊपर पकाना, ये आपकी बस की बात नहीं है। ये छाप वही परिवेश जिसको आपको चुनने की अधिकार है, स्वाधीनता जो है, वो स्वाधीनता आप प्रयोग करके जो परिवेश चुन लिया है, वो परिवेश को जाओ, वही छाप पड़ेगा। वो क्या छाप पड़ेगा वही परिवेश को पता है। या तो आप जान करके जाओ या तो अनजाने में फंस गया, वो आपका दूसरा उपाय नहीं है। केवल परिवेश को ही चुनना है। वो परिवेश वही धार फिर ले जाएगा ऊपर या तो नीचे।
इस बात को, ये जो चुनने की स्वाधीनता को कहा गया है दर्शन शास्त्र में, केवल मनुष्य को है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स जीव। वो कर सकता है, वो नहीं कर सकता है, वो उल्टा भी कर सकता है। आपने किसी को एक सेब दिया, प्रायतः सभी लोग धन्यवाद कहते हैं ना, धन्यवाद जी, लेकिन वो गारंटेड नहीं है, वो नहीं भी दे सकता है, स्वतंत्र है ना। और वो उल्टा कर सकता है, आपको एक चांटा भी लगा सकता है, क्योंकि वो सुना था कि एक व्यक्ति फलाना समय में तुम्हारे पास आएगा और एक सेब दे देगा। जैसे कि पालघर में 2 सन्यासी का हत्या कर दी गई, पालघर घटना। ऐसे ये जो स्वाधीनता है, ये प्रत्येक जीवों का है, और उस स्वाधीनता में मनुष्य का बुद्धि जोड़ दिए हैं। जैसा जैसा बुद्धि है हमारा, उन उन बुद्धि के सहारे हम परिवेश को चुनते रहते हैं। दारूखोर दारू वाला को चुनेगा, चुगलीखोर चुगली वाला को, साधु अपना साधु मंडल चुनेगा। वो देखेगा कि भाई सन्यासी कहाँ होते हैं, वो दानी जो है उन्हीं को चुनेगा कि भाई कौन कहाँ गरीब है, उसी को मैं दे दूं, 2 पैसा मेरा पुण्य हो जाएगा। क्योंकि 3 चीज आपके साथ जाते हैं शास्त्र के अनुसार। 3 चीज, वो क्या क्या है? एक आपका दान है, ठीक है, जो आप दान देते हैं वो आपके साथ जाता है। और दूसरा क्या है? रक्षा है, जो आप रक्षा करते हैं किसी का, आपने परमात्मा को मदद किया। परमात्मा नहीं चाहता है कि उन्होंने जो ये द्रव्य दिया है, ये शरीर दिया है, और उसको कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रहे हैं। वो नहीं चाहता है कि ये शरीर किसी का भी नष्ट जल्दी होए। इसलिए आप सुने होंगे कि जो सुइसाइड करते हैं वो अत्यंत दुर्गति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के विधान के विपरीत चले गए हैं। तो दान, रक्षा और एक सेवा, ये दर्शन का बात है कि ये 3 है, दान, रक्षा, सेवा। आप लोग याद कर लेंगे, दान, रक्षा, सेवा, ये 3 चीज आपके काम का है। इतने ही आपके साथ अगले जन्म तक जाता है। तो पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, वही तो ये तीनों वो पाप पुण्य निश्चित रूप से समराइज कर दी गई। उसी को एक सज्जन का क्या क्या जाएगा उसी के बारे, दुर्जन का क्या क्या जाएगा, पाप जाएगा, उसी के बारे नहीं कहा गया। लेकिन हम जो ये मंडली में हैं, यहाँ सब सज्जन होने के कारण यहाँ खड़ा हो रहे हैं हम लोग, तो उसको उत्साहित करने के लिए ये 3 चीज जाता है बोल करके लिखा गया है। क्या क्या बताइए? दान, रक्षा और वो सेवा। सेवा, यही 3 चीज आप करें। वो कह रहे हैं कि भाई यही 3 चीज तुम कर सकते हो। अगर अगले जन्म तक कुछ चीज ले करके जाना है तो यही 3 चीज है, और ये तुम्हारा काम का है। बाकी पाप तो होता ही रहता है, जिंदा रहने की वही एक ही साधन है कि दूसरों को कष्ट देते हैं हम अगर निश्वास नहीं लेते तो और एक आदमी निश्वास लेता ना। हम अगर ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं करते, इतने हद तक है।
वो छोड़ दीजिए। तो अब बात आई कि उन्हीं संस्कारों को कैसे हम जान करके, अगर सही संस्कार है तो उसको बढ़ाते रहें इन तीनों चीज में, और गलत संस्कार है तो उसको दबाते रहें हम 10 वितर्कों को नष्ट करके। और उन 10 वितर्कों का 3 ही आधार है। ये 3 चीज अगर नष्ट कर दिया आपने तो वो सारे वितर्क 10 का 10 नष्ट हो जाएगा, और आपका 5 यम और 5 नियम पालने में कोई आपको तकलीफ नहीं होगा। ये 3 भी आप याद रख लेंगे। एक सूत्र है ये, वितर्क का हिंसा दया कृत कारित अनुमोदित लोभ क्रोध मोह पूर्वका। या तो आप लोभ में काम करते हैं तो फिर आप पाप कर सकते हैं, या तो आप क्रोध में काम करते हैं तो भी पाप होने की संभावना है, या तो मोह से वो काम हो रहा है, आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं, आप उसको बंद नहीं कर रहे हैं मोह से किए जा रहे हैं गलती गलती गलती। तो यहां कह रहा है कि ये 3 जो मूल आपका बेस है, वो बेस है लोभ क्रोध और मोह। इसमें से आप ये जो लोभ जो शब्द जो है ना, उसको आप थोड़ा सा देखिए। ये लोभ को हम समराइज कर देंगे तो जो आप चाहते हैं आपका चाहत, आपकी इच्छा करना, वो अगर गलत हो गया तो लोभ हो जाता है। आप गलत चाहने लगते हैं तो वो लोभ हो जाता है। इसके बारे परसों नरसों कहा था, तेना त्यक्तेन भुंजी था, कि हाँ भाई मेरा धन है, मैं 2 रोटी खा रहा हूँ, मैं समर्थ हूं ना प्रभु की दया से, तुम भी खाओ। मैं तो एक दिन में कम से कम 10 रोटी बना करके खिला तो सकता हूँ कुछ इंसानों को, नहीं हुआ तो गाय को, नहीं हुआ तो कुत्तों बिल्ली को, क्योंकि बिल्ली कुत्ता गाय और मेरे में कोई भिन्नता नहीं है। कल ऐसे 4 पैर वाला में बन जाएंगे और 20 साल की बात, पूरा संभावना है। ये लोभ पूर्वक अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका कुछ कुछ बिगाड़ हो रहा है। लोभ को अत्यंत हानिकारक माना जाता है, इसलिए कि यही लोभ आपका 10 के 10 जो यम और नियम है, जो कि बेस आपका धर्म का है। यहां देखो, मैं कोई पूजा पाठ तो वाला नहीं हूं ना मैं उसी के बारे आप लोगों को कोई सहायता नहीं कर रहा हूं। हाँ, आपका पूजा पाठ के ऊपर जो प्रेम है, जो आस्था है, जो भरोसा है, वो बढ़ जाएगा। वो हो सकता है, वो आपके ऊपर है। तो ये जो इच्छा करना ये ठीक है, लेकिन गलत इच्छा करना वो लोभ है, और ये लोभ सबका जड़ हो जाता है कि सारे के सारे तकलीफ को वो जन्म दे देता है। लोभ जैसा कोई पास नहीं है, मतलब बंधन नहीं है, यह कहा गया है। दूसरा हुआ क्रोध है? किसी को अपना जबरदस्ती करने के लिए आप अत्यंत क्रूरता को प्रकाश कर रहे हैं। ये क्रूरता या क्रोध कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसको आप सिमट देंगे तो वो देखेंगे कि द्वेष से। पहला तो इच्छा से वो आया था, इच्छा के कारण आपका लोभ जागृत हुआ था। अब
उसका विपरीत, इच्छा का विपरीत द्वेष है ना, न चाहना। वो जो न चाहना, क्योंकि जब आप क्रोध करते हैं कोई ना कोई एक चीज को आप नहीं चाहते हैं, उसको जबरदस्ती बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। Mira, kapirisi. हेलो, टिके स्पीकर बंद कर दियंतु। ठीक है जी, ओके। तो ये जो चाहना और नहीं चाहना, ये जब अन्याय से सींच जाता है तो फिर ये लोभ और क्रोध का उत्पन्न होता है। इतने थोड़ा हो गया। लोभ और मोह का जो आधार है, चाहत और घृणा, नहीं चाहना, ये दोनों यही चल रहा है। अब बात आई तीसरा चीज, ये एक अनोखा चीज है। ये जो मोह बोलते हैं वो अज्ञान को कहा जाता है, अज्ञानता को। ये जब मोह आपके अंदर ज्यादा है तो फिर आप करते रहते हैं वही काम, अच्छाई की ओर और बुराई की ओर। अति दाने बलिर्बद्ध, ये सुने होंगे आप सभी लोग हैं। वो मोह पूर्वक वो चलता चला जाएगा और वह क्षतिकारक, वह हानिकारक होता है अगर वो गलत है तो, और अगर वो सही है तो वो फिर पुण्य की ओर आपको खींच ले जाता है। आप करते रहते हैं, बस ठान लिया, बस कर रहा हूं, करते रहते हैं, दान 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 दान। कोई आकर के अपना जंघा मांगा तो उस पक्षी को आप जंघा काट कर देते हैं। कितने कहानी है। इस प्रकार से कर्ण के भी बारे आप देखो, अपना कवच खोला, दे दिया और बेचारा मर गया। नहीं तो कर्ण को मारना संभव था क्या? कई उदाहरण हम देखेंगे कि मोह अज्ञान से थोड़ा सा अलग है। मोह ऐसा एक स्थिति है कि आप क्या कर रहे हैं जान नहीं पाएंगे, ये सच है। आप उस क्रिया को जो करते 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 चले जा रहे हैं, उस क्रिया को आप बंद नहीं कर पाएंगे, ये मोह का स्थिति है। गुस्सा कर रहे हैं तो गुस्सा करते रहेंगे, हिंसा कर रहे हैं तो हिंसा करते रहेंगे, सच बोल रहे हैं तो सच बोलते रहेंगे। लेकिन उस सच किसका हानि कर दिया, मेरा हानि कर दिया, आपका कोई अता पता नहीं है। आपको अगर जागरूकता है तो ये मोह शब्द नहीं है। आप सजग है कि मैं क्या कर रहा हूं, जान करके कर रहे हैं, तो फिर ये मोह नहीं है। आप जानते हैं कि मैं लोभ कर रहा हूं, तो ये मोह नहीं है। आप जानते हैं कि मैं क्रोध कर रहा हूं, तो फिर वो मोह नहीं है। लेकिन ऑफिस में क्रोध किया, वो खींचते खींचते आपके साथ आ जाता है घर में, क्योंकि वो मोह के कारण आता है। अगर ये निर्मोह हो जाएगा तो ऑफिस में मस्त क्रोध करेगा। और यहाँ नहीं आने वाला है वो। घर में आया तो हंस खुश बच्चों के साथ, वाइफ के साथ मस्त मेंटेन। इस मोह को अगर आप काट दिया तो आप जागरूक हो जाएंगे। जागरूक हो जाने से ये जो बाकी दो बचा ना, क्या क्या, लोभ और क्रोध, ये दोनों को आप अनुभव करते चले जाएंगे कि ये मैं कर रहा हूं। कितने दिन अनुभव करेंगे? कभी ना कभी आप रोकने की इच्छा होगा या नहीं होगा। इस प्रकार से आपकी जागरूकता अगर ठीक तरीके से आप करने लगे
तो फिर धर्म पालन आप कर पा रहे हैं, अन्यथा नहीं हो पा रहे हैं। कोई ना कोई एक संप्रदाय में घुस जाना यह धर्म नहीं होता है। संप्रदाय में घुसने के कारण, आपकी एकता के कारण आप स्वयं को रक्षा कर सकते हैं। आपकी रक्षा का कवच आपका संप्रदाय है ना, वो संभव है। पर संप्रदाय से अगर घुस जाएं और अपना विवेक बुद्धि खो दे करके हम वही संप्रदाय का रिचुअल्स को केवल करते रहें, तो फिर वो आध्यात्म नहीं हो सकता है। उससे कुछ पाप पुण्य तो आ जाएगा, लेकिन आध्यात्म जो आपकी परम लक्ष्य है, क्लेश को नष्ट करना। 5 क्लेश हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इनमें से 2 तो आप पहचानते हैं ना, राग और द्वेष। राग का अर्थ क्रोध नहीं है, मैं बोला था उस दिन। राग का अर्थ आसक्ति। ये आसक्ति और फिर ये जो द्वेष, घृणा करना, आसक्त होना, घृणा करना, ये दोनों को आप जानते हैं। बाकी 3 क्लेशों को आप छोड़ दीजिए अभी। ये दोनों क्लेशों को आप एहसास करते हैं कि मैं मेरे बच्चों के साथ आसक्त हूं। ये आसक्ति ही सारे जड़ हमारा मन में छाप गिराता रहता है। आसक्ति नहीं है और शब्द स्पर्श रूप रस गंध आ रहा है तो कोई आपको तकलीफ नहीं है। जो परिवेश है उस परिवेश को तो आप देखना पड़ेगा ना। आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा के माध्यम से एहसास करते रहना पड़ेगा शब्द स्पर्श रूप रस गंध को। लेकिन किस दृष्टिकोण से आप उसको देख रहे हैं, किस दृष्टिकोण से आप उन शब्द स्पर्श रूप रस गंध का सेवन कर रहे हैं, वो दृष्टिकोण ही मायना रखता है। किस नजरिया में आप देख रहे हैं, उतने ही आपका आध्यात्म और अनाध्यात्म में फर्क है। तो हमको इतने सजाग के साथ दूसरी स्ट्रीम में जो कि ऊपर की ओर धार बना रखे हैं, उसी की ओर हमको स्वयं को लेना, ये हमारा परम कर्तव्य है। कुछ समय आप लोग भी लगाएं स्वाध्याय करने के लिए। मैं कुछ वीडियोस भी भेजता हूँ, उस वीडियो को भी बार बार देखें। इस प्रकार से आपका 24 घंटों इसी में लगा दीजिए, तो फिर आपका जो मन को सत्व प्रदान करना था, वही स्थिति आपका प्राप्त करने के लिए सहज होगा। वो सत्व प्रधान मन फिर एकाग्र करेंगे और एकाग्र के उपरांत फिर निर्विषय मन वो संभव हो जाएगा। इस प्रकार से हमको देखना पड़ेगा और हम कर सकते हैं ये स्वाभाविक रूप से, क्योंकि आप पहले से किए हैं, पहले से आप किए हैं। ऐसे वैसे ये संस्कार आपका नहीं बना है, आप करके बनाए हैं। अगर कोई बना है तो वो बिगाड़ सकते हैं हम। जैसे संस्कार बनता है, एक फार्मूला है कि आपका जो जो चीज दृश्यमान है, अगर वो बना है तो वो बिगड़ेगा। ये फार्मूला है दर्शन शास्त्र का। अगर संघात से, जुड़ाव से कोई भी चीज, लोहे का ले लो, प्लाटिनम ले लो, कोई टिटानियम ले लो, सारे द्रव्य जो जो चीज अगर प्रारंभ हुआ है तो उसका अंत होगा। अगर बनाया है तो उसको बिगाड़ा जा सकता है। इस थ्योरी से आपका अपना संस्कार को आप फिर अलग कर सकते हैं, गंदे को नष्ट कर सकते हैं, अच्छे को और बढ़ा सकते हैं। ये आप ही का है। तो मैं आशा रखता हूं कि आप लोग
इन विषयों को थोड़ा ध्यान से समझने के लिए चिंतन करना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या ये संभव नहीं है क्या। देखिए, आज तक ये 19 एपिसोड है मेरा। इस 19 एपिसोड में यही ही चर्चा चल रहा है। कोई भी ईश्वर की आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। जब फिर आप लोगों का सालों साल बाद कुछ इरादा हो जाएगा, इच्छा हो जाएगा, तो फिर आप और कहीं गुरु कर लेंगे। वही गुरु चयन करने की सामर्थ्य आपकी अंदर अगर आ गया तो फिर हमारा सत्संग ठीक रह रहा है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और तो फिर आज हम इतने रखेंगे और फिर शांति पाठ अभी करेंगे। ओ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते।